पुत्र में और प्रजा में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे अपने पुत्र के प्रति जो कर्तव्य होता है, जो ममता होती है, जो स्नेह होता है, वही सारी प्रजा के प्रति रखना चाहिए। राजा के सामने कभी कोई अन्याय हो तो उस अन्याय को रोकना चाहिए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो वहां से निकल जाना चाहिए। उस अन्याय को अपने सामने देखना नहीं चाहिए। जैसे ही कहा तो तुरंत द्रौपदी हंस पड़ी। जैसे ही द्रौपदी हंसी तो तुरंत भीष्म पितामह की दृष्टि द्रौपदी के ऊपर गई और तुरंत पूछ लिया कि बेटी, मैं उपदेश दे रहा हूँ और तुम उपदेश के बीच में हंस पड़ी। आपकी हंसी में कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई कारण जरूर है। कौन सा ये राज छिपा करके तुम हंसी है, मुझे बताना होगा। द्रौपदी ने कहा, नहीं पिताजी, मेरे को तो वैसे ही हंसी आ गई, कोई राज नहीं है, कोई कारण नहीं है, मैं तो वैसे ही हंस पड़ी। पितामह ने कहा कि नहीं बेटी, ऊंचे कुल की बेटी, ऊंचे खानदान की बेटी कभी बिगड़ बात नहीं हंसती, कभी भी बड़ों के सामने नहीं हंसती। कभी बड़े दो बात कर रहे हो तो छोटा व्यक्ति बीच में नहीं बोलता। इस बात को आप अच्छी भली भांति समझती हैं। आपके हंसी में कोई ना कोई राज है और इस राज को लेकर के मैं मरना नहीं चाहता। द्रौपदी ने कहा कि पितामह, अभी आप कह रहे थे कि राजा के सामने कोई अन्याय हो रहा हो, सामर्थ्य है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, रोकना चाहिए, और सामर्थ्य नहीं है तो उसको देखना नहीं चाहिए, वहां से निकल जाना चाहिए। क्योंकि जितना अपराध करने में होता है उतना अपराध देखने में भी होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये अपराध आपने क्यों किया? जब मेरा चीर हरण हो रहा था, सारी प्रजा बैठी हुई थी, सबसे पहले पितामह मैंने आपको पुकारा था, लेकिन ना तो आपने रोका और ना आप उस सभा से उठ करके गए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये अपराध क्यों किया? आप सामर्थ्यवान थे, आप अगर एक भी इशारा कर देते तो किसी की हिम्मत नहीं कि मेरी साड़ी के पल्लू के हाथ भी लगा देते, लेकिन आप बैठे रहे, देखते रहे। ना आपने रोका, ना आपने इशारा किया और ना ही आप उस सभा से उठ कर के गए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये अपराध क्यों किया? आज तो आप उपदेश दे रहे हो। पितामह की आंखों से पानी बह गया। फूट फूट के पितामह रोने लगे कि पुत्री, उसी बात का दुख को लेकर के आज मुझे 54 दिन हो गए कुछ खाए पिए और वाणों की सैया पर मैं लेटा हूं। आज मैं विरक्त हूं। वो दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा करके मेरी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। मैं सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर पाया कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। लेकिन बेटी, उसी दिन को याद करके मैं आज इस अथाह पीड़ा में हूँ। और जो भी मैं उपदेश दे रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ कि जो मैंने अपराध किया है वो किसी और के साथ ना हो। आज पितामह ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। भगवान पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर के आए हैं और आकर के विदा लेने लगे। माँ कुंती के सामने गोविंद गए हैं और कुंती माँ से प्रार्थना करने लगे, प्रणाम किया और कहने लगे कि बुआ, मुझे अब जाना है, आप मुझे विदा करिएगा। द्रौपदी के सामने जाकर के कहने लगे कि मुझे जाना है। द्रौपदी ने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि आपको जाना तो है, लेकिन हमारा जो मन है आपके चरणों से कभी दूर ना जाए, आपकी सदा याद हमें आती रहे।
सबने अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी मति के अनुसार सबने आशीर्वाद लिया है भगवान से, लेकिन माँ द्रौपदी कोने में खड़ी खड़ी फूट फूट के रोने लगी। जब भगवान जाने लगे तो द्रौपदी जैसे ही माँ कुंती की तरफ देखा तो कुंती माँ आज भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। तुरंत भगवान ने कहा कि अरे बुआ, तू ये कौन सी उल्टी गंगा बहा रही है? मैं तो आपका भतीजा हूँ और तुम मुझे प्रणाम कर रही हो। मुझे प्रणाम करना चाहिए, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं द्वारका जाकर के, जितने भी द्वारका वासी हैं बहुत दिन से मुझे दूर रह रहे हैं, उनको मैं स्नेह दे सकूं। और बुआ, मेरी एक प्रार्थना है, आपने मेरी बहुत सेवा की, मुझे बहुत लाड प्यार से रखा, मुझे माँ देव की याद ही नहीं आई, मुझे इतना लाड दिया, इतना प्यार दिया। आज मेरा मन करता है कि मैं आपको कुछ दे कर के जाऊं। बुआ, आप आज जो मांगोगी सो मैं दूंगा। आज माँ कुंती ने कहा कि लाला, मैं आपसे क्या मांग सकती हूँ? अगर तुम्हारा मन है देने का तो मेरी एक प्रार्थना है, मेरी झोली में आप बस अगर देना चाहते हो तो एक ही दे दो, बस मेरे जीवन में दुखों के ऊपर दुख आते रहे, पीड़ा के ऊपर पीड़ा आती रहे। तुरंत गोविंद ने कुंती बुआ के मुंह पे हाथ रख दिया कि बुआ, क्या तुम्हारे जीवन में दुखों की कमी है? पूरा जीवन तुम्हारा दुखों में बीता है, अब जब सुख के दिन आए हैं, तुम्हारे पुत्र राजा बने हैं और राजा बन करके आज राजगद्दी को संभाल रहे हैं और तुम कह रही हो मुझे दुख चाहिए। आज कुंती बुआ ने कहा कि पुत्र, तुमने मुझे अब तक बहुत बातों में पिघला लिया, बुआ बुआ कहकर के भतीजा बन करके इतने दिनों से चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे फंसा रखा था। कभी तो तू मुझे लगता था कि तू भगवान है, लेकिन जब तू बुआ बुआ कहकर के मेरी गोद में बैठता मैं सब भूल जाती थी। अगर तू देना चाहता है तो मुझे दुख दे दीजिए, क्योंकि जब मेरे पुत्र राजा बने हैं और तू आज ये सारे सुख को छोड़ करके जा रहा है, जब जब हमारे जीवन में दुख आया, जब जब हमारे जीवन में कष्ट आए, तो तब तब केशव तू हमारे साथ था। जब हमारे जीवन में सुख की घड़ी आई है, तू हमसे दूर जा रहा है। ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूं? क्या करूं मैं ऐसे सुख को? जिसके बिगर रहना नहीं सीखा, जिसके बिगर जीना नहीं सीखा, जिसके बिगर खाना नहीं सीखा, आज वो छोड़ करके हमको जा रहा है। मुझे विश्वास है कि जब मेरे जीवन में दुख रहेगा तब तब केशव तू मुझे छोड़ नहीं सकता।